अब हरियाणा की बेटियां भी उड़ाएंगी व बनाएंगी ड्रोन। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन, आईबीएम और हरियाणा शिक्षा विभाग के सहयोग से स्टेम फॉर गर्ल्स इंडिया प्रोग्राम हरियाणा के 9 जिलों में आयोजित किया गया। पंचकुला में 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन। हरियाणा के 9 जिलों के सरकारी स्कूलों से 1460 छात्राओं का किया गया चयन। पंचकुला वर्कशॉप के लिए 40 छात्राओं का किया गया चयन। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के लीड विक्रम पाल ने बताया कि उनकी फाउंडेशन 2018 से काम कर रही है। इसमें सैटेलाइट और ड्रोन बनाने के साथ साथ चलाने की तकनीक भी सिखाई जा रही है। चंडीगढ़ में इन बच्चों द्वारा बनाए गए ड्रोन प्रदर्शित किए जाएंगे। इन सभी लड़कियों में से 4 लड़कियों को चुना जाएगा, जिनको चेन्नई में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित करेंगे। देखिए पंचकुला से पत्रकार राजीव ठाकुर की ये रिपोर्ट। Hi, I'm Dr. Anand Megalingam, founder and CEO of Space Zone India Private Limited Company. So here AAF, IBM company, they are organizing STEM for Girls. We are the technical partner for AAF. So we are organizing a drone satellite launch vehicle for students. Here we are giving a training in satellite technology, drone technology, how to assemble drone, what are the components in a satellite, how to integrate it, payload selections, coding, that all those things we are giving a training to students. So this will be a 3 days event. 2 days we are conducting for a hands-on experience, and 1 day will be a launch. So this one is a second day. Next day we are going to launch it in Chandigarh. नाम बता दीजिए और कौन से संस्थान है जो इसलिए काम कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम विक्रम पाल है। मैं अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के साथ काम कर रहा हूँ। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट हरियाणा सरकार के साथ 2018 से काम कर रही है। हम लोग डिफरेंट इनिशिएटिव्स कर रहे हैं, जिसमें स्टेम फॉर गर्ल एक हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। स्टेम फॉर गर्ल्स प्रोग्राम के अंडर हम राज्य के 9 ज़िलों में 100 स्कूल्स में साइंस, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी की शिक्षा को प्रमोट करने के लिए छात्राओं के साथ काम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य है शिक्षा में प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा को बढ़ावा देना, जिसके अंतर्गत कक्षा 8 और कक्षा 9 की छात्राओं को 21वीं सदी के कौशल, कोडिंग, डिजिटल स्किल्स, AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, सैटेलाइट, सिमुलेशन, असेंबली, ये सब चीज़ों के ऊपर
बच्चों को ओरिएंट किया जा रहा है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इसी कड़ी में हमने फरवरी 2022 में स्टेम फॉर गर्ल्स के एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसमें हम पीको सैटेलाइट एंड ड्रोन लॉन्च बच्चों के थ्रू करवा रहे हैं हरियाणा में। ये अपने तरह का एक डिफरेंट प्रोग्राम है हरियाणा में, और इसमें हमारे IBM और स्पेस जोन इंडिया हमारे पार्टनर हैं। इस प्रोग्राम में 2 दिन की वर्कशॉप चलाई जा रही है 15 और 16 तारीख को गवर्नमेंट मॉडल स्कूल सेक्टर 20 में, जहाँ पे 2 दिन तक बच्चों को एक्सपीरियंस के थ्रू बच्चे एक्चुअली ड्रोन को कैसे असेंबल करते हैं उस पर काम कर रहे हैं। और कल 17 तारीख को हरियाणा के माननीय शिक्षा मंत्री और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के अधिकारियों के समक्ष की उपस्थिति में बच्चे ये ड्रोन को लॉन्च करेंगे, और इस प्रोग्राम में उन्होंने जो हासिल किया है, जो नॉलेज उन्होंने गेन किया, उसको शोकेस करेंगे। आने वाले समय में हमने इसी प्रोग्राम को और एक्सटेंड करते हुए हम हरियाणा सरकार के साथ मिलकर हरियाणा राज्य में 2 STEM लैब्स को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि ड्रोन बनाए जा रहे हैं बच्चों द्वारा, तो सर ये ड्रोन के कहाँ बेनिफिट होंगे? ड्रोन के बेनिफिट्स, ये जो ड्रोन जब बच्चे उड़ाएंगे तो ड्रोन 15 डिफरेंट तरह का डाटा कैप्चर करेगा। जैसे वो ड्रोन ये बताएगा, सैटेलाइट ये बताएगा कि विंड्स की स्पीड कितना है या फिर टेम्परेचर कितना है। इस तरह के 15 डिफरेंट डाटा पॉइंट्स वो सैटेलाइट कैप्चर करेगा, और रियल टाइम में वो डाटा हमको स्क्रीन पे शो होगा। और गवर्नमेंट की ही एक एजेंसी है जो उस डाटा को बाद में पूरा एनालाइज करने वाली है। जो AIF है हरियाणा में काम कर रही है, कितने बच्चों को लिया गया, कौन कौन से जिलों को जो है कवर किया गया इसके? ओके, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में 1460 छात्राओं को, गर्ल चाइल्ड को प्रोग्राम में एनरोल किया गया था। उनके साथ हमने ट्रेनिंग्स किए, वर्कशॉप्स किए, और उनका एक सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू हमने 40 छात्राओं को इस वर्कशॉप के लिए चयनित किया। ड्रोन असेंबल करने, उड़ाने या और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें शामिल किया है? इसमें बच्चे 9 ड्रोन्स असेंबल करेंगे और नैनो सैटेलाइट्स को उस ड्रोन के ऊपर प्लांट करने, उसका सिमुलेशन कैसा है, उसका असेंबलिंग कैसा है, उसका प्रोग्रामिंग कैसा होगा, ये सारी चीज़ें बच्चे 2 दिन के वर्कशॉप में सीख रहे हैं। और कल जो 2 दिन में वो सीखेंगे उसी को शोकेस करने वाले हैं माननीय शिक्षा मंत्री हरियाणा के समक्ष। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। Here you can see our name is there, Space Zone India. The satellite itself we printed. डॉली है, मैं GT प्लस कामला स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं अम्बाला से हूँ। तो यहाँ पर जो है AIF संस्थान और अन्य संस्थानों के साथ जो है मिलकर आप क्या क्या सीख रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है आपको? पहले कभी ऐसा सीखा था? पहले मैंने ऐसा कभी सीखा तो नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा है इन दिनों में। मैंने कल बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे आए थे, जैसे फिर हमने यहाँ पे लैपटॉप में हमने उसका सैटेलाइट का स्ट्रक्चर बनाना सीखा। उसके बाद हमारी इवनिंग में एक और क्लास लगी थी जिसमें हमने वो सीरीज़ वगैरह के बारे में पढ़ा था। उसके बाद आज हमने ड्रोन को उड़ाना भी सीखा था, उसको असेंबल करना भी सीखा था, और हमने ड्रोन में कौन से कंपोनेंट होते हैं वो उन सब के बारे में भी सीखा और सब कुछ बताया था, और मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेरा नाम हिमांशी है, मैं सार्थक स्कूल से आई हूँ, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में। तो क्या क्या सीखने को मिला आपको? यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला है। सैटेलाइट ड्रोन के बारे में सीखने के लिए मिला है, ड्रोन को कैसे असेंबल करते हैं, उसे कैसे उड़ाया जाता है, सैटेलाइट्स क्या होती है, सैटेलाइट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। तो AIF ने आपको जो है AIF ने आपको मौका दिया है एक कुछ सीखने का, तो पहले कभी किसी ने मौका दिया आपको? पहले मुझे ऐसा मौका कभी नहीं मिला है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी AIF का कि उन्होंने मुझे मौका दिया है ये सब सीखने का, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ। इस बारे में आपको स्कूल की तरफ से कोई मदद मिल रही है किस तरह की? सबसे पहले हमें स्कूल ने ही बताया है कि ये कोई है टीम है, स्टेम फॉर गर्ल इंडिया प्रोग्राम है, उसके तहत हमने एग्ज़ाम दिया, फिर हम यहाँ पे आए।